हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने बनाया है हेल्थ प्रमोशन, जो हमारा सब्जेक्ट है एएनएम फर्स्ट ईयर का। ओके, सो जितने बच्चे एएनएम फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिए हैं, सो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पे होते हैं। सो उनको ये नहीं पता होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, पेपर कैसे देना है, कैसे लिखना है, हर चीज़ मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। सो आज हम उस पर बात करेंगे। आप यहाँ पे एक पेपर दे सकते हो, हेल्थ प्रमोशन का पेपर है। क्योंकि अगर आप मान के चलो आपका ये एक टेस्ट सीरीज है, सो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का ये पेपर नहीं है, बट पैटर्न आपका यही रहेगा, ये कॉलेज वाले पेपर से। अगर आप चाहो तो घर बैठ के इसे सॉल्व आप कर सकते हो। सो आपकी एक वो प्रिपरेशन हो जाएगी कि पेपर में किस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, मैं आपको मेन चीज़ कुछ बता दूँ। जो आपका पेपर का एग्ज़ाम मतलब जो एग्ज़ाम होता है वो 3 आवर का होता है, और जो आपके नंबर्स होते हैं वो 75 मार्क्स के होते हैं। ओके, हमें 3 आवर्स में ये 5 सेक्शन में क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं, इन 5 क्वेश्चंस को करना होता है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला जो क्वेश्चन है 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अगर आपके एक क्वेश्चन सही होते हैं तो एक ही नंबर मिलेंगे, अगर एक गलत होते हैं तो एक नंबर कट जाएंगे। ओके, तो जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है एटलीस्ट ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको ये 15 नंबर आपके हाथ में आ जाते हैं तो आप लॉन्ग और शॉर्ट में अगर नंबर भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 15 नंबर आपको आने ही चाहिए। ओके, 1 वर्ड में आपका फर्स्ट दिया है, शारीरिक अंग किस रंग के बिना रखे जा सकते हैं। मतलब शारीरिक अंग किस रंग के बैग में रखे जाते हैं। सो ये बायोमेडिकल वेस्ट क्वेश्चन है। सो आपको पता होगा कि अगर आपने हॉस्पिटल में क्लिनिकल ड्यूटी की है, जो अगर नहीं किया है तो भी अगर आपके सब्जेक्ट में ये दिया है बायोमेडिकल वेस्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है। जितने भी पैथोलॉजिकल वेस्ट होते हैं ना, वे हमारे येलो वाले बैग में जाते हैं। सो येलो डस्टबिन होता है। कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल्स में कलर कोडिंग्स डस्टबिन वाले होते हैं। सो जनरल वेस्ट रेड ब्लैक में जाता है, पैथोलॉजिकल वेस्ट येलो में जाता है। ओके, प्लास्टिक की चीज़ें रेड में जाती हैं। सो नीडल जो शार्प वाली चीज़ें होती है तो वाइट कंटेनर में जाता है। तो ये आपको बेसिक सी चीज़ से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो पैथोलॉजिकल वेस्ट है, मतलब शारीरिक जो अंग है, अगर कोई भी ऑर्गन मतलब कि कोई भी किसी प्रकार की सर्जरी हुई है तो जो ऑर्गन्स बचते हैं तो उसको हमें क्या करते हैं, येलो वाले डस्टबिन में डिस्कार्ड करते हैं। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है ये, आप देख सकते हो कि ट्रिक भी लगाया गया है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। एंड ये सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम है। अगर आपके मतलब कॉलेज में टर्मिनल एग्ज़ाम होते हैं तो सो या टेस्ट सीरीज़ मांग के ये पेपर आप कर सकते हो घर पे बैठ के। यहाँ पे देखो नीचे दिया है 1.2 में मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 206 है। ओके, सो ये वेरी सिंपल है कि जो ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, 206 होते हैं, मतलब 206 होते हैं, और छोटे बच्चों में 306 होते हैं। ओके, लाइफ स्पैन आरबीसी, मतलब कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। अगर आपने ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि आरबीसी की जो डेड मतलब कि उसकी जो डेड साइकिल्स होती हैं 120 डे का होता है। ओके, उसके बाद से ये एक्सपायर हो जाती है। सो 1.4 में देख सकते हो आप क्या दिया है। 1.4 में दिया है नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। अगर मेरे वीडियो में हार्ट वाले पूरे चैप्टर पढ़ रखे हैं, अगर आप चाहो तो मेरी मतलब हिंदी के पूरे नोट्स है प्रॉपर, अगर आप चाहो तो उससे अपना मतलब हार्ट का नोट्स बना सकते हो। एंड यहाँ पे आपके जो टोटल चैम्बर्स होते हैं वो 4 होते हैं। ओके, और आप चाहो तो मैं 4 का नाम बता सकती हूँ। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, एंड यहाँ पे देखो दिया है आपका हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी। सो 70%। ओके, चूज राइट एंड फॉलोइंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो अगर आप टेस्ट सीरीज मानते हो तो ये आप कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, 2.1 में देखो दिया है द लार्जेस्ट बॉडी बोन इन फिबुला। सो रॉन्ग है, बिकॉज क्यों रॉन्ग है मैं बताती हूँ। देखो फिबुला ये गलत है। सो जो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है ना, वो फीमर होती है, फिबुला नहीं। ओके, यहाँ पे देखो फीमर मतलब थाई की जो बोन होती है, जहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो होता है, जस्ट बिकॉज हम बोलते हैं सबसे लॉन्ग बोन।
यहाँ पे देखो दिया है वाटर प्योरिफिकेशन कैन बी डन बाय क्लोरीन। ओके, ये भी राइट है। आपने वाटर प्योरिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो वाटर को प्योरिफिकेशन हम क्लोरीन से भी करते हैं। ओके, यहाँ पे नीचे देखो 2.3 में ये भी वन वर्ड वाले क्वेश्चन है जो कि एक नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आपका एक नंबर सही है तो फिर एक नंबर मिलते हैं। ओके, नीचे दिया है ना आपका द टिश्यू स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी, मतलब आपको पता है कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी जो सेल है ना वो सेल ही है। ओके, टिश्यू ना कि टिश्यू है। ओके, आपने मतलब पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर, मैंने वीडियो डाल रखा है सेल वाले चैप्टर पे, आप पढ़ सकते हो और प्रॉपर हिंदी में है। ओके, तो ये ना फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं उससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। सो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मैं सिंपल सा डेफिनेशन बताती हूँ, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो जो सेल है ना उसको बेसिक यूनिट माना जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रॉन्ग भी है। एंड 2.4 में देखो दिया है हमारा 2.4 में देखो दिया है नॉर्मल ब्लड पीएच वैल्यू। सो दिस इज़ राइट। ओके, 7.35 से 7.45, दिस इज़ राइट। ओके, आपने पीएच वैल्यू भी पढ़ा होगा। 2.5 में देखो इंसुलिन इज़ फॉर्म्ड बाय लीवर। सो रॉन्ग है, इंसुलिन न कि लीवर से मतलब सिक्रेट नहीं होता है। सो ये पैंक्रियास से सिक्रेट होता है। ओके, थर्ड नंबर में देखो फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स हम देखते हैं। सो ये जो पेपर है ना ये ओनली 4 सेक्शंस में डिवाइड है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखो दिया है हमारा फुल फॉर्म FHW। सो वेरी इजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है, कम्युनिटी फीमेल हेल्थ वर्कर होगा, स्टैंड फॉर। ओके, इसका फुल फॉर्म लिखना है हमें। और 3.2 में देखो दिया है इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। आपको पता है कि माइट्रोकांड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सो क्योंकि और माइट्रोकांड्रिया के कारण जो हरे पौधे होते हैं वो ग्रीन होते हैं। सो वेरी सिंपल। एंड 3.3 में देखो द लार्जेस्ट बॉडी ग्लैंड। सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया वन वर्ड में। अगर मैंने आपको लीवर वाले चैप्टर में देखना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में मेरा लीवर एक चैप्टर है। सो वहाँ पे बताया गया है, वहाँ से आपके वन वर्ड वाले क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। सो ग्लैंड अगर पूछे तो लीवर आएगा, बिकॉज लीवर इज़ अ ग्लैंड। ओके, यहाँ पर देखो 3.4 में दिया आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट। सो आपको हार्ट की जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। सो पेरिकार्डियम दिस इज आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। ओके, एंड यहाँ पे देखो दिया है सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। सो आपको पता है कि सबसे मेन सोर्सेज तो एक आपका सनलाइट है, बिकॉज सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलती है। जो मॉर्निंग के टाइम पे अल्फ़ा रे निकलती है ना उससे ह्यूमन बॉडी को विटामिन डी मिलती है। सो और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से स्किन डिजीज़ होने वाली कंडीशंस बहुत सारे हैं, बोन्स वीक भी हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखो हमारा 4 सेक्शन आता है। ये 6 क्वेश्चंस रहते हैं, हमें ओनली 4 क्वेश्चंस करने होते हैं और ईच क्वेश्चंस 5 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स। ओके, सो ये आपको क्वेश्चंस ओनली 2.5 पेज में करने होते हैं, 2.5 से 3 पेज। ओके, यहाँ पे देखो दिया है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी। हमें क्या करना है, किडनी का डायग्राम और बनाना है और फंक्शंस आप देख सकते हो। मैंने शॉर्ट वीडियो में भी किडनी का डायग्राम डाला हुआ है, या फिर इसकी प्रॉपर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में इसकी प्रॉपर किडनी की एक वीडियो पड़ी हुई है, आप चाहो तो वहाँ से आप देख सकते हो। व्हाट द फंक्शंस ऑफ लीवर एंड डायग्राम। अब देखो यहाँ पे लीवर भी पूछ दिया, किडनी पूछ दिया। अगर आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जैसे इसमें पूछा है वैसे ही आपके फाइनल एग्जाम में पूछते हैं। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी वाले पेपर में भी ये ऐसे ही आता है। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी वाले पेपर्स मैंने प्रीवियस 3-4 सालों की मैंने पेपर हर सब्जेक्ट के फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का डाल रखा है। ओके, राइट द फंक्शन। यहाँ पे देखो नीचे दिया है PM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मेरा प्रॉपर एक नोट्स बना हुआ है, चाहो तो आप वहाँ से उस नोट्स को बना के आप एग्जाम में प्रॉपर वैसे ही लिख सकते हो। एंड देखो 4.4 में देखो ड्रॉ एंड लेवल द डायग्राम ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। अब देखो सेल भी दिया। सो आपको पता है कि मैंने सेल का भी वीडियो डाल रखा है, आप चाहो डायग्राम भी है। सो जैसे जैसे पॉइंट में लिखा गया है वैसे वैसे आप देख सकते हो। ओके, सो अगर आप चाहो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकती हूँ। ओके, सो धन्यवाद दोस्तों। इसका 5 सेक्शंस देखती हूँ मैं।
सो अभी तो ये पेपर क्लियर होता है, तो आप चाहो तो टेस्ट सीरीज मान के इस पेपर को सॉल्व करो, एटलीस्ट सॉल्व करो। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में नर्सिंग वाले बच्चों की बहुत बैक आती है, जो बच्चे स्टडी नहीं करते हैं। सो बैक नहीं आनी चाहिए। ओके, एक बार में इसे क्लियर करना है। सो मैंने हर चीज़ की नोट्स डाल रखे हैं। थैंक यू दोस्तों।